जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं चमेली के तेल का एक दिव्य प्रयोग। घर में चमेली के तेल का दीपक जलाना अत्यधिक शुभ माना गया है और क्या क्या इसके पीछे रहस्य है, सारी जानकारी आपको इस अंक में हम देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक विशेष कार्यक्रम। सबसे पहली बात, चमेली का तेल आपके पास शुद्ध होना चाहिए। अब चमेली का फूल सस्ता तो होता नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं होता है। अब जब अनेकों चमेली के तेल का प्रयोग हम किसी भी काम में लाते हैं तो सबसे पहली बात कि वो तेल शुद्ध होना चाहिए। अब तेल आजकल होता क्या है कि आप 200 ग्राम की शीशी ले रहे हैं, बहुत सस्ती ले रहे हैं, तो समझ जाइए वो तेल ओरिजिनल नहीं है। तो सबसे पहली ये जांच पड़ताल आपकी है, क्योंकि इसका ऑयल ओरिजिनल जो होता है थोड़ा महंगा होता है और आपको ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है। मात्र आपके पास 20 ग्राम तेल हो तो 20 ग्राम तेल से आप बहुत बड़ी करामात कर सकते हैं। नंबर एक बात, जिस घर में हर वक्त तनाव रहता हो, हर समस्या जिस घर की जल्द से जल्द ना जाती हो, तो आपको वहाँ क्या करना चाहिए, 2 लौंग ले लें। 2 लौंग चमेली के तेल में डाल दें और उस चमेली के तेल का दीपक जिस रूम में हम ज़्यादातर अक्सर बैठते उठते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, कुछ भी हम करते हैं, उस रूम में रात्रि के समय ये दीपक जलाया जाए। और यदि आप 20 ग्राम भी तेल उसमें प्रयुक्त नहीं करना चाह रहे हैं तो चाहे 10 ग्राम हो जाए, 1 तोला हो जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अच्छे वाला ऑयल लेके आएँ, ये जिम्मेदारी आपकी है। अब उसमें से से कम 1 तोला तेल, जो दीपक हमारा कम से कम आधा पौना घंटे जल जाएगा आराम से, आप इसे करेंगे तो। और जब उसे दीपक को जलाएं तो आप दीपक को प्रणाम करें और प्रणाम करने के साथ साथ इस दीपक को जलाएं, फिर प्रणाम करें जब ये प्रज्वलित हो जाए और ऐसा मन में भाव लाएं, मेरा घर शुद्ध हो रहा है, मेरे घर में प्रेम की भावना पनप रही है, मेरे घर की रिद्धि सिद्धि जाग रही है इस औषधीय दीप जलाने से। ऐसा आप मन में विश्वास लाएं। और ये जलाना किस दिन है आपको, ये तेल का प्रयोग करना है आपको शुक्रवार के दिन, इस दीपक का। शुक्र वैसे भी आपको पता ही है बहुत बड़े ग्रह हैं और खुशबू के ऊपर जो आधिपत्य है वो शुक्र का है। तो आप ये दीपक अपने घर में कम से कम 10 दिन 15 दिन, यानी कि 15 शुक्रवार, 10 शुक्रवार, 11 शुक्रवार, जितना आपसे हो सके आप इसे जलाने का प्रयोग करें। चमेली का तेल हनुमान जी के लेपन में भी प्रयुक्त में आता, लेकिन आप बुरा मत मानना, अक्सर वो चमेली के जो तेल होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं, उनमें केवल एसेंस डले होते हैं। तो प्योर तेल तो भैया, प्योर चीज़ तो महंगी आएगी। देसी घी है, देसी घी 400-500 रुपये में भी आता है और देसी घी प्योरिटी के रूप में 2-2,500 रुपये किलो तक भी आता है, आपको सब मालूम है ना। तो अच्छी ही चीज़ का प्रयोग करेंगे तो अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब ये तो था एक तेल का प्रयोग। दूसरा सुने, जिन कन्याओं का या जिन लड़कों का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो भी अपने शयन कक्ष में शुक्रवार की रात्रि में वहाँ 2 आपको इलायची डालनी। 2 इलायची डाल कर, इलायची में भी खुशबू होती है, और 2 इलायची डाल करके छोटा सा चमेली के तेल का दीपक उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ दिए की लौ का मुख करके उसको आप प्रज्वलित करें। मन में कामना लाएं कि आपकी कृपा से हे औषधीय दीप, आपकी कृपा से मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। इस उपाय को बच्चे ना कर सकें तो बच्चों के मम्मी पापा उनके नाम से कर दें। और इसमें कितना समय लगता है, औषधीय दीप है, घर में सुंदरता भी आएगी, महक भी आएगी, और जैसे चमेली की महक होती है आपके जीवन की बगिया भी महक जाएगी। तो आप इस छोटे छोटे से प्रयोगों को बेटा करके देखा करें और एक दूसरे से कराए भी करें। तो बस आज का ये एक छोटा सा प्रयोग था। और जब भी कभी हनुमान जी को आपका मन हो कि हम हनुमान जी को चोला चढ़ावें सिंदूर लेपन करके, तो या तो गाय का घी होना चाहिए या प्योर तिल का तेल होना चाहिए और या फिर चमेली का प्योर ऑयल होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और चमेली के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, वो आपको अन्य किसी अंक में बताएंगे। और जिन लोगों का प्रभाव घट रहा हो, जिन लोगों का प्रभाव बिल्कुल निस्तेज होता जा रहा हो, उन्हें भी शुक्रवार के दिन शुक्र का बीजात्मक मंत्र पढ़ते हुए ओम दनाम दनीम द्रोम से शुक्राय नमः
चमेली के तेल का थोड़ा सा प्रयोग अपने बाजुओं पे करना चाहिए, यानी कि सेंट के रूप में जो प्योर देसी इत्र आते हैं, तो चमेली का इत्र ले लें, प्योर वाला थोड़ा सा ले लें, उसमें तो जलाशय की ज़रूरत है। तो शुक्रवार के दिन बहुत लोग ऐसे भी हैं, आपने देखा हो कि प्रत्येक शुक्रवार या विशेष कर्मकांड में भगवान को भी इत्र अर्पण करते हैं। हाँ, किया जाता है, इत्र अर्पण किया जाता है, अनेकों पूजाओं में इत्र अर्पण किया जाता है। तो आप थोड़ा सा इत्र, देसी इत्र चमेली का अपने वस्त्रों पर लगा करके, आप किसी सभा में बहुत कम से कम मात्रा में लगाना है, क्योंकि उसकी खुशबू बड़ी वैसी होती है, तीक्ष्ण होती है। तो कम से कम प्रयोग में लाएं और आप उसका जलवा देखें कि उस सभा के आप मेन बनेंगे और आपको अपना रुतबा बढ़ता हुआ नज़र आने लगेगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में आनंद देने वाली, मंगल प्रदान करने वाली जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक विशिष्ट साधना, एक चमत्कारिक साधना, एक अलौकिक साधना, आपके समस्त मंगलमय कार्यों को पूर्ण करने वाली एक विशेष साधना जो आपको प्रथम नवरात्र से कराई जाएगी। उसके लिए आप तैयार हो जाएं। शीघ्र से शीघ्र उसके रजिस्ट्रेशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको हम बता देंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियाँ सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।